लाडली बहना योजना की राशि 5 दिन पहले आ रही है, यानी कि आज लाडली बहनों के खाते में ये राशि आ जाएगी। कि मेरी प्यारी लाडली बहनों, तुम खुश रहो, यही तुम्हारे भैया की कोशिश है। लाडली बहन योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रही कई महिलाओं को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कई लाभार्थी महिलाओं के नाम लाडली बहन योजना की लिस्ट से हटा दिए गए। जी हाँ, नई जानकारी के तहत योजना में लाभ ले रही कई महिलाओं के लाभ काटे जा रहे हैं। उन्हें लाभार्थी की सूची से बाहर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक तकरीबन 10,000 महिलाओं के नाम चिन्हित कर लिए गए हैं। इन्हें योजना में मिलने वाले लाभ के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है। इस संख्या में कई और भी महिलाओं के नाम जुड़ सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब लाडली बहन योजना में आवेदनों की जांच की जा रही है, जिनमें कई आवेदन अधूरे पाए गए हैं, तो वहीं कई महिलाएं योजना में लाभ लेने के लिए अपात्र पाई गई हैं। इसके अलावा कई ने गलत जानकारी के तहत लाभ के लिए आवेदन किया है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद से ही महिलाएं लाडली बहन योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत में महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहन योजना का बड़ा रोल रहा। पूरा चुनाव प्रचार इसके इर्द गिर्द ही घूमा। अब महायुति की सरकार बन चुकी है, तो सवाल है कि योजना के तहत 2100 रुपया महिलाओं के अकाउंट में कब पहुंचेगा। खबर खूब फैली कि सरकार छठी किस्त जारी करने से पहले आवेदनों की पुनः जांच करेगी। विपक्ष ने हमले शुरू कर दिए तो महायुति अब सफाई दे रही है। 5 किस्तें पा चुकी महाराष्ट्र की लाडली बहनों को अब छठी किस्त का इंतजार है। लेकिन फडणवीस सरकार द्वारा लाडली बहन योजना के लिए मिले आवेदनों की जांच की खबर ने बहनों की टेंशन बढ़ा दी है। जैसे ही इस मामले को लेकर हलचल बढ़ी, वैसे ही महायुति सरकार ऐसी किसी जांच की खबर का खंडन करने लगी। एकनाथ शिंदे सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल चुकी अदिति तटकरे की देखरेख में ही योजना आगे बढ़ी। अदिति तटकरे कहती हैं कि लाभार्थी महिलाओं के आवेदन की पुनः जांच करने की खबर सही नहीं है। अदिति तटकरे ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों के आवेदन की दोबारा जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है। वर्तमान में करीब 2.34 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और आवेदन स्वीकृति करने से पहले उनकी गहन जांच की गई थी। आवेदनों को फिर से समीक्षा या जांच करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही माना था कि योजना के तहत कुछ अपात्र महिलाओं को लाभ मिलने की शिकायत मिली, इसलिए आवेदनों की जांच पीएम किसान योजना की तर्ज पर की जाएगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि जो भी शिकायतें मिली हैं उसे देखेंगे। पीएम किसान योजना के लाभार्थी के आवेदनों को जिस तरह से जांचा गया उसी तर्ज पर जांच करेंगे, इसे खत्म नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें लाडली बहन योजना के तहत 1 जुलाई 2024 से आर्थिक सहायता के तौर पर हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं, जिसे चुनाव प्रचार के दौरान महायुति सरकार ने बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया। ऐसी शिकायत है कि चुनाव से पहले जुलाई से नवंबर तक की किस्त के भुगतान के लिए दस्तावेजों की जांच में कुछ खास सख्ती नहीं बरती गई, पर अब बढ़ी राशि के साथ दिसंबर की किस्त जारी करने से पहले आवेदन की पड़ताल होगी। नियमानुसार मापदंड से बाहर आने वाली महिलाओं का आवेदन खारिज हो सकता है, जिसके बाद अपात्र महिलाओं की लाडली बहन योजना की अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। इस योजना ने महायुति को महाराज जिताया, अब उसके लाभार्थी की जांच की खबर को विपक्ष यूं ही बिना मुद्दा बनाए छोड़ना नहीं चाहता।